तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भानु के अधूरे कैलाश चित्र के पूर्ण होने के बाद उसकी प्रसिद्धि एक दिव्य चित्रकार के रूप में फैल गई। लोग दूर दूर से उस मंदिर में आने लगे जहां वह चित्र स्थापित था, ताकि वे महादेव के उस सजीव स्वरूप के दर्शन कर सकें। भानु ने कभी अपने इस चमत्कार का लाभ नहीं उठाया। उसने अपना जीवन साधारण तरीके से जिया और उसकी कूची अब केवल महादेव की महिमा और प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाने के लिए चलती थी। भानु ने मंदिर के पास एक छोटी सी चित्रकला पाठशाला खोली, जहां वह गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त में चित्रकला सिखाता था। वो उन्हें केवल रंग भरना नहीं सिखाता था, बल्कि यह भी बताता था कि कला केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है और उसे ईश्वर को समर्पित करना ही उसका सच्चा अर्थ है। उसके शिष्यों ने भी उसकी ही तरह निस्वार्थ भाव से चित्र बनाए और कभी उन्हें धन के लिए नहीं बेचा। समय के साथ भानु द्वारा चित्रित कैलाश का वह चित्र इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजा ने उसे अपने राज्य की सबसे पवित्र कलाकृति घोषित कर दिया। हर श्रावण के तीसरे सोमवार को उस चित्र की विशेष पूजा की जाती थी और उसे पूरे नगर में घुमाया जाता था, ताकि सभी लोग उसके दर्शन कर सकें। एक बार पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली सम्राट ने भानु के इस चित्र के बारे में सुना। वो अपनी कला और शक्ति पर बहुत घमंड करता था। उसने सोचा कि यदि वह ये दिव्य चित्र अपने राज्य में ले जाए तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन जाएगा। श्रावण के तीसरे सोमवार को सम्राट अपनी विशाल सेना के साथ उस राज्य पर चढ़ाई करने पहुंचा। उसने राजा को संदेश भेजा, या तो तुम वो कैलाश चित्र मुझे सौंप दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा और प्रजा भयभीत हो गए। वे जानते थे कि उनकी सेना सम्राट की विशाल सेना के सामने नहीं टिक सकती। उन्होंने भानु से मदद मांगी। भानु शांत रहा। उसने अपने राजा से कहा, महाराज, इस चित्र को युद्ध से नहीं जीता जा सकता। यह महादेव का आशीर्वाद है। श्रावण का तीसरा सोमवार था। जब सम्राट की सेना नगरी के द्वारों पर पहुंची, तो भानु ने अपने अधूरे कैलाश चित्र को मंदिर से बाहर निकाला और नगरी के द्वार पर स्थापित कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान करने लगा। उसके साथ उसके शिष्य और गांव के लोग भी थे, जो मौन होकर प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही सम्राट की सेना ने चित्र को देखा, एक अद्भुत घटना घटी। चित्र में बने महादेव के मुखमंडल पर एक क्रोधित भाव आ गया और उनकी तीसरी आंख से तेज प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि सम्राट और उसकी बड़ी ही सेना की आंखें चौंधिया गईं। उन्हें लगा जैसे साक्षात महादेव क्रोधित होकर उनके सामने खड़े हों। उनके अस्त्र शस्त्र उनके हाथों से छूट गए और वे भयभीत होकर पीछे हटने लगे। उन्हें लगा कि यदि वे एक कदम भी आगे बढ़े तो वे भस्म हो जाएंगे। सम्राट और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। बिना किसी वास्तविक युद्ध के आक्रमणकारी सेना पूरी तरह से बिखर गई और वापस अपने राज्य लौट गई। नगरी बच गई। लोगों को समझ आ गया कि यह भानु की निर्मल भक्ति और उसकी कला की दिव्य शक्ति थी, जिसने महादेव को प्रसन्न किया और नगरी को बचाया। उस दिन के बाद भानु का चित्र केवल एक कलाकृति नहीं रहा, बल्कि नगरी का रक्षक बन गया। भानु ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कला को महादेव की सेवा में समर्पित रखा। उसने लोगों को सिखाया कि कला में भी दैवीय शक्ति होती है, यदि उसे सही भावना से प्रयोग किया जाए। श्रावण के तीसरे सोमवार को जब भानु बहुत वृद्ध हो चुका था और अपने कैलाश चित्र के सामने ध्यानमग्न बैठा था, तब चित्र से एक कोमल प्रकाश निकला और भानु का शरीर उसी प्रकाश में विलीन होकर महादेव के चरणों में समा गया। आज भी उस नगरी में, जिसे अब चित्रकला नगरी कहा जाता है, हर श्रावण के तीसरे सोमवार को एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। लोग भानु के बनाए उस कैलाश चित्र के दर्शन करने आते हैं और उसकी स्मृति में अपनी कला को ईश्वर को समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची कला केवल सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह भक्ति का एक गहरा रूप भी है,
जो असीमित शक्ति धारण करती है और स्वयं ईश्वर को प्रकट कर सकती है। भानु के अधूरे कैलाश चित्र के पूर्ण होने के बाद उसकी प्रसिद्धि एक दिव्य चित्रकार के रूप में फैल गई। लोग दूर दूर से उस मंदिर में आने लगे जहां वह चित्र स्थापित था, ताकि वे महादेव के उस सजीव स्वरूप के दर्शन कर सकें। भानु ने कभी अपने इस चमत्कार का लाभ नहीं उठाया। उसने अपना जीवन साधारण तरीके से जिया और उसकी कूची अब केवल महादेव की महिमा और प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाने के लिए चलती थी। भानु ने मंदिर के पास एक छोटी सी चित्रकला पाठशाला खोली, जहां वह गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त में चित्रकला सिखाता था। वो उन्हें केवल रंग भरना नहीं सिखाता था, बल्कि यह भी बताता था कि कला केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है और उसे ईश्वर को समर्पित करना ही उसका सच्चा अर्थ है। उसके शिष्यों ने भी उसकी ही तरह निस्वार्थ भाव से चित्र बनाए और कभी उन्हें धन के लिए नहीं बेचा। समय के साथ भानु द्वारा चित्रित कैलाश का वह चित्र इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजा ने उसे अपने राज्य की सबसे पवित्र कलाकृति घोषित कर दिया। हर श्रावण के तीसरे सोमवार को उस चित्र की विशेष पूजा की जाती थी और उसे पूरे नगर में घुमाया जाता था, ताकि सभी लोग उसके दर्शन कर सकें। एक बार पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली सम्राट ने भानु के इस चित्र के बारे में सुना। वो अपनी कला और शक्ति पर बहुत घमंड करता था। उसने सोचा कि यदि वह ये दिव्य चित्र अपने राज्य में ले जाए तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन जाएगा। श्रावण के तीसरे सोमवार को सम्राट अपनी विशाल सेना के साथ उस राज्य पर चढ़ाई करने पहुंचा। उसने राजा को संदेश भेजा, या तो तुम वो कैलाश चित्र मुझे सौंप दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा और प्रजा भयभीत हो गए। वे जानते थे कि उनकी सेना सम्राट की विशाल सेना के सामने नहीं टिक सकती। उन्होंने भानु से मदद मांगी। भानु शांत रहा। उसने अपने राजा से कहा, महाराज, इस चित्र को युद्ध से नहीं जीता जा सकता। यह महादेव का आशीर्वाद है। श्रावण का तीसरा सोमवार था। जब सम्राट की सेना नगरी के द्वारों पर पहुंची, तो भानु ने अपने अधूरे कैलाश चित्र को मंदिर से बाहर निकाला और नगरी के द्वार पर स्थापित कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान करने लगा। उसके साथ उसके शिष्य और गांव के लोग भी थे, जो मौन होकर प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही सम्राट की सेना ने चित्र को देखा, एक अद्भुत घटना घटी। चित्र में बने महादेव के मुखमंडल पर एक क्रोधित भाव आ गया और उनकी तीसरी आंख से तेज प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि सम्राट और उसकी सेना की आंखें चौंधिया गईं। उन्हें लगा जैसे साक्षात महादेव क्रोधित होकर उनके सामने खड़े हों। उनके अस्त्र शस्त्र उनके हाथों से छूट गए और वे भयभीत होकर पीछे हटने लगे। उन्हें लगा कि यदि वे एक कदम भी आगे बढ़े तो वे भस्म हो जाएंगे। सम्राट और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। बिना किसी वास्तविक युद्ध के आक्रमणकारी सेना पूरी तरह से बिखर गई और वापस अपने राज्य लौट गई। नगरी बच गई। लोगों को समझ आ गया कि यह भानु की निर्मल भक्ति और उसकी कला की दिव्य शक्ति थी, जिसने महादेव को प्रसन्न किया और नगरी को बचाया। उस दिन के बाद भानु का चित्र केवल एक कलाकृति नहीं रहा, बल्कि नगरी का रक्षक बन गया। भानु ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कला को महादेव की सेवा में समर्पित रखा। उसने लोगों को सिखाया कि कला में भी दैवीय शक्ति होती है, यदि उसे सही भावना से प्रयोग किया जाए। श्रावण के तीसरे सोमवार को जब भानु बहुत वृद्ध हो चुका था और अपने कैलाश चित्र के सामने ध्यानमग्न बैठा था, तब चित्र से एक कोमल प्रकाश निकला और भानु का शरीर उसी प्रकाश में विलीन होकर महादेव के चरणों में समा गया। आज भी उस नगरी में, जिसे अब चित्रकला नगरी कहा जाता है, हर श्रावण के तीसरे सोमवार को एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। लोग भानु के बनाए उस कैलाश चित्र के दर्शन करने आते हैं और उसकी स्मृति में अपनी कला को ईश्वर को समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची कला केवल सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह भक्ति का एक गहरा रूप भी है, जो असीमित शक्ति धारण करती है और स्वयं ईश्वर को प्रकट कर सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।